हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 19 और 20 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में CERT इन और किसने संयुक्त साइबर अभ्यास पावर एक्सरसाइज 2022 का आयोजन किया है। तो आंसर हो जाएगा पावर CSIRTS ने। तो CERT इन और पावर CSIRTS ने पावर एक्सरसाइज 2022 का आयोजन किया है और ये एक साइबर अभ्यास था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वित्त मंत्रालय में लेखा नियंत्रक नियुक्त किया गया है। तो आंसर हो जाएगा भारती दास को। भारती दास को वित्त मंत्रालय के अंदर लेखा नियंत्रक नियुक्त किया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू है, वो वर्तमान में कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है और ये 14वें नंबर के हैं। सोनाली सिंह है, वो लेखा नियंत्रक हैं कैग में, कैग के अंदर ही लेखा नियंत्रक है, वो सोनाली सिंह है। कैग है ये एक संवैधानिक संस्था है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में स्लोवाकिया में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आंसर हो जाएगा अपूर्वा श्रीवास्तव को। अपूर्वा श्रीवास्तव को स्लोवाकिया के अंदर भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। विक्रम दोराई स्वामी है, वर्तमान में ब्रिटेन में भारत के राजदूत है। अरिंदम बागची हैं, ये वर्तमान में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसने 2022 का बेलन डी और पुरस्कार जीता है। तो आंसर हो जाएगा एलेक्सिया पुटेलस। ये तो महिलाओं में तो एलेक्सिया पुटेलस ने जीता है और पुरुषों के लिए करीम बेंजेमा ने जीता है। एलेक्सिया पुटेलस हैं, ये बार्सिलोना से खेलती हैं और करीम बेंजेमा है रियल मैड्रिड के से खेलते हैं और इन्होंने ये पुरस्कार जीता है दोनों ने। एलेक्सिया पुटेलस ने लगातार दूसरे वर्ष बेलन डी और पुरस्कार जीता है। बढ़ते हैं आगे। तो देखते हैं और पुरस्कारों के बारे में। तो कोपा जो पुरस्कार है ये गवी को दिया गया है, ये बार्सिलोना के प्लेयर हैं। गर्ड मुलर पुरस्कार है, ये रॉबर्ट लेवांडस्की को दिया गया है, ये बार्सिलोना के खिलाड़ी हैं। यसिन ट्रॉफी है, ये थिबात कोर्टेस को दी गई है और ये रियल मैड्रिड के प्लेयर हैं। क्लब ऑफ द ईयर पुरस्कार है, वो मैनचेस्टर सिटी को दिया गया है। और सुकरात अवार्ड है, वो सदियो माने को दिया गया है और ये लिवरपूल के हैं। जो बैलन डी और पुरस्कार है, ये फ्रांस की एक पत्रिका के द्वारा दिया जाता है, फ्रांस फुटबॉल के द्वारा। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेज़बानी कौन करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत में नई दिल्ली के अंतर्गत इंटरपोल की 90वीं महासभा का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले 1997 के अंदर भी भारत ने इंटरपोल की महासभा की मेज़बानी की थी। इंटरपोल की जो ये इंटरपोल है, वो इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना होती है इसकी 1923 में और हेड ऑफिस है फ्रांस के लियोन में। और इसकी जो 90वीं महासभा है वो भारत में आयोजित की जाएगी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कॉग्निजेंट अमेरिका के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आंसर हो जाएगा रवि कुमार दास। रवि कुमार दास ने धर्मेंद्र कुमार सिन्हा का स्थान लिया है और वो कॉग्निजेंट अमेरिका के अध्यक्ष बने हैं। मयंक अग्रवाल हैं, ये प्रसार भारती के CEO हैं। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ पर दीसा एयरबेस की आधारशिला रखी है। तो आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात के जो बनासकाठा ज़िला है उसके अंदर दीसा एयरबेस की आधारशिला रखी है प्रधानमंत्री ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे UB कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आंसर हो जाएगा अतनु चक्रवर्ती। अतनु चक्रवर्ती को UB कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। शक्तिकांत दास हैं, वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं और ये 25 नवंबर के हैं। और जो गिरीश चंद्र मुर्मू है वर्तमान में हमारे कैग हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में डेफ एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा गांधीनगर। गुजरात के गांधीनगर में डेफ एक्सपो 2022 आयोजित किया जाएगा और इसी में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में समझौते जो शिखर सम्मेलन भी एक सब आयोजित किया जा रहा है। डेफ एक्सपो है, डिफेंस एक्सपो है, हर दो वर्षों के अंदर होता है। पिछला डिफेंस एक्सपो था वो 2020 में हुआ था और वहीं से भारत दक्षिण अफ्रीका जो सम्मेलन है उसकी शुरुआत हुई थी और अभी ये है 2022 का, ये गांधीनगर गुजरात में हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है,
हाल ही में बुक माई शो और किस बैंक ने प्ले क्रेडिट कार्ड के लिए समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक और जो बुक माई शो है, इन्होंने एक गेमिंग कार्ड है प्ले क्रेडिट कार्ड के लिए समझौता किया है। एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो दिनेश कुमार खारा हैं। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन 100 मीटर हर्डल रेस जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? तो आंसर हो जाएगा ज्योति याराजी। ज्योति याराजी 100 मीटर की हर्डल रेस को जीतने वाली पहली भारतीय प्लेयर बनी है। जो नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप है वो वर्तमान में 2022 की बेंगलुरु में आयोजित की जा रही है, और वहीं पर 100 मीटर की जो हर्डल रेस है उसको जीतने वाली पहली भारतीय है वो ज्योति याराजी बनी है। हिमा दास हैं, ये असम की रहने वाली हैं और इन्हें ढींगा एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, और अभी कुछ समय पहले ही असम की सरकार ने इन्हें यहाँ पर डीएसपी की पोस्ट पर कि इनके को नियुक्त किया था। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा अयान खान। अयान खान है, ये यूएई के प्लेयर हैं और इनकी जो उम्र है वो 16 वर्ष है, और T20 वर्ल्ड कप में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के जो खिलाड़ी हैं वो अयान खान बने हैं। बढ़ते हैं आगे, T20 विश्व कप है, ये वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में हो रहा ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, और ये मेलबोर्न में होने वाला मैच था जहाँ पर अयान खान सबसे कम उम्र के डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने हैं। बढ़ते हैं आगे, तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने MBBS पाठ्यक्रम की किताबों का पहला हिंदी संस्करण लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा अमित शाह। जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने ही मध्य प्रदेश के भोपाल से MBBS पाठ्यक्रम की किताबों का पहला जो हिंदी संस्करण है उसे लॉन्च किया है। अभी यूपी सरकार ने वहाँ पर यूपी सरकार ने भी MBBS को हिंदी में का कोर्स स्टार्ट कर दिया है। MP के जो मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो मंगू भाई पटेल हैं, और वर्तमान में हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो धर्मेंद्र प्रधान हैं। बढ़ते हैं आगे, तो अगला प्रश्न है, हाल ही में कटी बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो आंसर होगा असम में। असम के अंदर कटी बिहू त्यौहार अभी मनाया गया है। बिहू है वो भी असम के अंदर ही मनाया जाता है। असम के जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से जो हमारे वर्तमान में रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने ही भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन किया है। जो एल्यूमिनियम का जो फ्लैट रैक है, ये जो हमारे परंपरागत रैक है उनसे लगभग 180 टन हल्का है, और 180 टन ही ज़्यादा माल की ढुलाई कर सकता है, यानी ज़्यादा ड्यूरेबल भी है, ज़्यादा मजबूत भी है। और इसी का जो अभी उद्घाटन है वो वर्तमान में रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से अभी किया है। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किसके नाम पर एक बीटल यानी का नाम रखा है? तो नाम हो जाएगा नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविच हैं, ये सर्बिया के प्लेयर है, टेनिस प्लेयर है, और सर्बिया के वैज्ञानिकों ने इनके नाम पर एक बीटल का नाम रखा है। रोजर फेडरर है, ये स्विट्जरलैंड के हैं, और इन्होंने ही अभी संन्यास की घोषणा की है, संन्यास ले लिया है। बढ़ते हैं आगे, तो अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा बॉब डायलन। बॉब डायलन की पुस्तक है द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग। बराक ओबामा की भी पुस्तक आई थी ए प्रोमिज लैंड। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में 22वां विश्व ब्लॉक चेन शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो आंसर हो जाएगा दुबई में। यूएई के शहर दुबई के अंदर यूएई के दुबई के अंदर 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। ब्लॉकचेन के अंदर क्या होता है, जो डेटा होता है
तो बिल्कुल एकदम सुरक्षित रहता है। और उसी सम्मेलन का भी उद्घाटन किया, वो शुरू हुआ है शिखर शिखर सम्मेलन, वो दुबई के अंदर शुरू हुआ है। दुबई के अंदर ही अभी इन्फिनिटिव ब्रिज भी बनाया गया था। और एक बढ़ते हैं आगे, तो हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसे सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा, अमेरिका के हैं बारबरा मैटकॉफ, और इन्हीं को 2022 का सर सैयद अहमद पुरस्कार, सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी, और इन्हीं के नाम पर सर सैयद उत्कृष्टता जो पुरस्कार है दिया जाता है, वो उसका 2022 है, वो बारबरा मैटकॉफ को दिया गया है। तो ये हमारा वीडियो था, वो 19 और 20 अक्टूबर का वीडियो था। थैंक यू।